भाभी हैं तो ये भी जाल ना चलो जा 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 जा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शशि बोगड़ा और मैं कर रही हूं ब्लॉगिंग की शुरुआत देहरादून शहर से। तो दोस्तों, आज हमारा प्रोग्राम हुआ टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि देहरादून में बहुत ही फेमस है और बहुत पौराणिक मंदिर है। तो गुरु द्रोणाचार्य से इसको जोड़ा जाता है। इस शहर का ही नाम बोलते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो देहरादून है वो द्रोणाचार्य के ही नाम से देहरादून पड़ा है। तो दोस्तों, हमने लिया ऑटो, घर से ही हम ऑटो पे जा रहे हैं और हम जाएंगे मसूरी बाईपास से, शॉर्टकट रास्ते से, और ट्रैफिक भी नहीं है। तो हम जाएंगे मसूरी बाईपास से होते मसूरी बाईपास वाली रोड से, जो जहाँ पे कि बता रहे हैं जेठ जी और दीदी जी कि वहाँ ट्रैफिक कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रास्ते में बहुत अच्छी सीनरी और पेड़ पौधे, बहुत अच्छा मौसम आजकल देहरादून का। तो मैंने सोचा मैं आपको भी ले चलूँगी आज अपने साथ टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि दूर दराज हैं, जो लोग कि अभी देहरादून शहर नहीं आए हैं, जो कि और सिटी के हैं, तो उन्हें भी मैं आज घुमाऊंगी अपने साथ। और मेरे दीदी जी, जेठ जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, हम सब लोग जा रहे हैं आज टपकेश्वर महादेव मंदिर। और हम जाएंगे राजपुर रोड साईं मंदिर भी, लेकिन साईं मंदिर वाली वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं दिखाऊंगी टपकेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों, ये है रास्ते का बहुत बढ़िया सीन, और ये है राजपुर रोड, जो कि देहरादून की बहुत ही फेमस और महंगी जगहों में पड़ता है राजपुर रोड। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी यहाँ पे मॉल भी है, और जो लोगों ने बहुत बड़े बड़े बंगले भी बना रखे हैं। बहुत सुंदर मौसम और गजब का आजकल नज़ारा दिख रहा है देहरादून का। तो ये है राजपुर रोड दोस्तों, और अब हम जाएंगे दिलाराम चौक और वहाँ से लेंगे हम फिर गड़ी कैंट की तरफ हम लोग जाएंगे। मैं तो कभी गई नहीं हूँ दोस्तों, मैं पहली बार जा रही हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन दीदी जी और जेठ जी 2-3 बार चले गए हैं, वो आज हमें घुमाने ले जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो मन में बहुत उत्सुकता है कि कैसा होगा वहाँ पे। और अब हम पहुँच गए हैं गड़ी कैंट वाली जो रास्ते में रोड पड़ती है। ये काफ़ी वीआईपी वाला एरिया है। यहाँ आगे जाके मुख्यमंत्री का आवास और जो बड़े बड़े हमारे राज्य के देहरादून मतलब उत्तराखंड के जो बड़े बड़े मंत्री वगैरह हैं, वो उनका आवासीय भी यही एरिया पड़ता है। बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको दिखेगा। यहाँ पे देहरादून के हिसाब से काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ पे कि मुख्यमंत्री आवास है। और इनका वो भी देखा है मैंने, बोर्ड लगा हुआ। जो अतिथि लोग आते होंगे बाहर से, बाहर के स्टेट से जो मंत्री वगैरह आते होंगे, उनके लिए जो इनका गेस्ट हाउस है वो भी इसी तरफ है। और कई जगह पे पुलिस भी लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि देहरादून में जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है अंदर की तरफ, यहाँ बिल्कुल एकदम खुली खुली रोड, और कहीं कहीं पे पुलिस वाले भी लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये जगह। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं देहरादून में हूँ, क्योंकि देहरादून में बहुत भीड़ हो गई है अंदर जो मार्केट वगैरह में है, लेकिन ये एरिया बिल्कुल हटके अलग दिख रहा है। और खूब हरियाली भी है, चौड़ी रोडें हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम बातचीत करते हुए, मेरे हस्बैंड तो देहरादून में ही पड़े हैं, तो उन्हें देहरादून शहर बहुत पसंद है, और बातें कर रहे हैं कि हम बहुत पहले आए थे, जब मैं डीएवी में पढ़ता था, तब मैं अपने दोस्त लोगों के साथ आया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि टपकेश्वर महामंदिर अब कैसा बना है। तो यही बातचीत कर रहे हैं, और बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं टपकेश्वर महादेव के मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ पे। तो अब दीदी जी, जेठ जी वगैरह हम उतर गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे खूब बेलपत्री और फूल मालाएं, जो भी जिसको प्रसाद लेना है, काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें हैं। तो हम लोग अभी पूछते पाछते जा रहे हैं, और इन लोगों ने, दीदी बता रही हैं कि बेलपत्री की पूरी पूरी टहनियाँ काट के बाल्टियों पे रखी हैं, जिससे कि ये
ताज़ी रहे। तो बहुत सारे दुकानदारों ने ऐसे कर रखा है। और प्रसाद भी है, जो आपको जिस तरह की थाली चढ़ानी है, अलग अलग तरह की थालियां हैं दोस्तों। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बिल्कुल मंदिर के पास, तो हम जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पौराणिक जो कथाएं हैं, बातें हैं, उनके अनुसार यहाँ पे जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या करी थी, बहुत सालों तक तपस्या करी थी। और अपना जो उनका बेटा था अश्वत्थामा, उसके लिए कि ये ईश्वर, ये भोलेनाथ, मेरे बच्चे के लिए कि मतलब दूध की व्यवस्था कर। तो मैंने ये कहानी सुनी है, और जो मेरी दीदी हैं, जेठानी जी हैं, उनको भी पता है। तो वो भी बता रही थी कि इस तरह से यहाँ पे जो मंदिर है इस पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जाते जाते मेरे हस्बैंड बना रहे हैं पीछे से थोड़ा सा वीडियो। मैंने कहा मैं भी आ जाऊंगी थोड़ी सी वीडियो में। तो फ़ोटो खींच रहे हैं, और हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, काफ़ी फिसलन वाली सीढ़ियाँ भी हैं। और पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं गिन भी लेती। काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ है सीढ़ियाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ढलान पे है ये टपकेश्वर महादेव मंदिर। आप लोग भी कभी आएगा तो, अगर आप देहरादून वहाँ से आ रहे हैं ISBT से, तो आप सीधे आए घंटाघर या दिलाराम चौक, और वहाँ से जाती है गड़ी कैंट के लिए बसें लगी रहती हैं। अगर आप आए तो इस तरह से आप आ सकते हैं। और अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आप ऋषिवन्ना में उतर जाएं। अगर डायरेक्ट मतलब वहाँ के लिए बस नहीं है तो ऋषिवन्ना जो पुल है वहाँ से ऑटो भी मिलते हैं, और विक्रम भी मिलते हैं, और गाड़ियाँ भी लगी रहती है। तो आप आइएगा घंटाघर या दिलाराम चौक, वहाँ से फिर बस लगी रहती है गड़ी कैंट के लिए। तो आप लोग आएगा इस तरह से। और अब हम पहुंच गए हैं प्रांगण में, और सामने से है वैष्णो देवी माता का मंदिर, और हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। और जो नीचे नदी दिख रही है ये है तमसा नदी। तो यहीं पे बैठ के गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की प्रार्थना करी थी, और अपने बेटे के लिए कि बेटे के लिए दूध की व्यवस्था हो। तो पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों अभी मैं आपको ले चलती हूँ अंदर, गुफा के अंदर। गुफा के अंदर ही ये टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, और ऊपर से है एक गुफा, और गुफा से पानी टपकता रहता है हर समय, हर सीज़न पे, चाहे बरसात हो या गर्मी हो। तो इस तरह से हम एंटर कर गए हैं गुफा के अंदर, और मैं दिखाती हूँ आपको कि पानी किस तरह से टपक रहा है दोस्तों। आप देखिए ध्यान से वीडियो में। तो हर जगह गुफा से ऊपर से पानी टपक रहा है। तो पहले के पौराणिक कथा के अनुसार बोलते हैं कि पहले के ज़माने में जब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या करी थी, तो उस समय भगवान जी ने वरदान देके उस गुफा से दूध टपकता था पहले पौराणिक कथा के अनुसार। लेकिन अब कलयुग है, तो कलयुग में ये पानी टपकता है। तो इस तरह से पूरी गुफा के अंदर ऊपर से पानी टप टप निकलता ही रहता है। ये देखिए आप। और काफ़ी मतलब जो लंबे लोग हैं उन्हें झुक के भी जाना पड़ रहा है। और ये है यहाँ पे महादेव जी, टपकेश्वर महादेव जी का शिवलिंग, और शिवलिंग भी उन्होंने खूब फूल मालाओं से सजा रखा है। और बीच में ये स्वयंभू शिवलिंग, और हम लोगों ने गंगाजल और फूल चढ़ाया शिवलिंग पे। और फिर वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी है, गुरु द्रोणाचार्य की हैं, और भी हैं, हनुमान जी की हैं, और काफ़ी सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी और रखी हैं। उन पे भी हमने फूल वगैरह चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाया। और फिर इस तरह से ये ऊपर से गुफा दिख रही है, आप लोग ध्यान से देखेगा। और लोगों ने खूब सारी चुन्नी भी चढ़ा रखी है, जिन्होंने की कुछ मन्नत मांगी होगी और वो पूरी हुई, तो लोगों ने खूब सारी चुन्नी भी चढ़ा रखी है। और बीच बीच में शिव जी की और भी मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे भी एक शिवलिंग है। तो अब दोस्तों हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये है हनुमान जी की मूर्ति, और सब जगह हमने फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, और चुन्नियाँ भी लोगों ने खूब सारी बांधी हुई है। तो जिसकी मन्नत पूरी हुई होगी
तो दोस्तों इस तरह से अब हमने भगवान जी का प्रसाद जो भी है जल वगैरह चढ़ाया। अब आ रहे हैं हम बाहर की तरफ और काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं जो लोकल हैं देहरादून के और बाहर के भी और बाहर शहर से भी आ रखे हैं। और अब आ गए हैं दोस्तों हम टपकेश्वर महादेव की जो गुफा है मंदिर है वहाँ की पूजा करके हम आ गए हैं नीचे तमसा नदी पे। बिल्कुल इसकी बिल्कुल नीचे तमसा नदी बह रही है। आजकल देहरादून में खूब बाढ़ आ रखी है, पानी भी खूब हो रखा है। और ये है ऊपर से आ रहे हैं दीदी जी और जेठ जी। बहुत फिसलन हो रखी है सीढ़ियों में, तो जेठ जी पकड़ के ला रहे हैं दीदी जी को। और पानी खूब बह रहा है, लोग तो इसमें थोड़ा नहा भी रहे हैं पानी वानी से, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। आजकल पानी वैसे बिल्कुल काला पानी आ रखा है। तो बोलते हैं कि यहीं पे बैठ के गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या करी थी। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए, पूजा कर ली। और अपल्ली तरफ जो है नदी के उस पार है वैष्णो माँ का मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति। तो अब हम पुल, एक छोटा सा पुल लगा है देख रहे होंगे आप, और हम लोग दीदी जेठ जी और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आगे आगे, पीछे से मैं बना रही हूँ वीडियो। और अब हम जाएंगे इस तरफ दूसरे मंदिर में, वैष्णो माँ के मंदिर में। देखते हैं कि वहाँ किस तरह का मंदिर है और क्या है। तो दोस्तों हम गए और हमने लिया वहाँ पे प्रसाद, दीदी जी और जेठ जी ने भी लिया और एक थाली हमने ली। और इस तरह से पुल लिया खड़े होकर हम देख रहे हैं नीचे पानी। मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से। तो अब हम पुल क्रॉस करके आ गए हैं अंदर मंदिर की तरफ और यहाँ पे लिया हमने प्रसाद। और अब उन्होंने कहा कि यहाँ जाओ, अंदर से गुफा है जैसे कि वैष्णो माँ के मंदिर में इसी तरह से ये नेचुरल गुफा है, ये बना नहीं रखी है दोस्तों। और इस तरह से हम बड़ी मुश्किल से गए, ऐसे बिल्कुल नीचे होके लेट के। और दीदी जी को तो बहुत दिक्कत हुई गुफा में, ऐसे बहुत ही संकरी वो गुफा थी। और इस तरह से यहाँ पे स्थापना कर रखी है माँ वैष्णो माँ की मूर्ति की। हमने नारियल चढ़ाया और फूल प्रसाद चढ़ाया। और जो भी है, जो भी जिसकी मन्नत होगी लोगों ने मांगी है। काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं और किस तरह से बिल्कुल झुक के आ रखे, पतली सी गली है। और अब आ गए हम माँ के, वैष्णो माँ के दर्शन करके बाहर हम सब लोग, जेठ जी, दीदी जी और मेरे हस्बैंड। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची। और इस तरह से दिख रहा है वैष्णो माँ के मंदिर से सामने दिख रहा है वो है टपकेश्वर महादेव मंदिर। और पूजा करने के बाद हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। बिल्कुल हम पहुंच गए यहाँ टपकेश्वर महादेव मंदिर की जो सेवा समिति है, किसी ने भंडारा रखा है। तो भाई साहब जो खड़े हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि भंडारा खा के जाओ। तो हमने फिर भंडारा खाया और फिर हम लोग आ गए हैं घर की तरफ। बहुत ही टेस्टी भंडारा था। तो आज का जो हमारा टूर था, जो हमारी यात्रा थी, बहुत ही बढ़िया रही दोस्तों। और अब हम पहुंच गए हैं घर। आप लोगों को बाय बाय।